दोस्तों, आप सबका यूट्यूब अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्त हम लोग एसएससी जीडी मैथ के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व कर रहे हैं और डेली एक वीडियो आपको प्रीवियस ईयर की मैथ की मिल रही है। इसी तरह आज हमने एक नया क्वेश्चन लिया है। आज नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ। आज इसके पहले का यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज आती है वहाँ पे समझना पड़ेगा। जब आप इन क्वेश्चन के शब्दों को पकड़ लिया तो क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में है। बस सारा खेल इन शब्दों का ही है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं तो कोई टॉपिक तो बेसिक कर नहीं रहे हैं, तो एक क्वेश्चन वर्क टाइम का है, एलसीएम एचसीएफ का, सिंप्लीफिकेशन का या मेंसुरेशन का, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसी की सीरीज का ये अगला एपिसोड है। आइए अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है और सी बी से 50% कम कार्य कुशल है, तो बी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इतने क्वेश्चन को छोड़ के यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बी सी, पहले इनकी क्षमता का बात कर लूं, इंग्लिश में एफिशिएंसी की बात करता है। देखिए, यहाँ भी कंपेयर बी से हुआ है, यहाँ भी कंपेयर बी से हुआ, तो बी को ही आप मान लीजिए 100। ठीक, 100 इससे मानेंगे तो यहाँ आइए, बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। कौन है? ए। 100 का 20% होता है 20, यानी 120। और बोल रहा है यहाँ सी 50% कम है, यानी ये 50 हो जाएगा। तो इससे 20 से 50 कम है। अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, छोटा बना लीजिए। अब देखिए ये कितना हो गया, 12 10 22 5 27, यानी ये तीनों मिल जाएंगे। ये एफिशिएंसी की बात है दोस्त, क्षमता का बात कर रहा हूं मैं, क्षमता का है ये रेशियो। ठीक, यदि ये 12 की स्पीड से करेगा, ये 10 की, ये 5 की स्पीड से, तो 27 काम एक दिन में होंगे। तो क्वेश्चन में पहली लाइन कर रहा है ए बी सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में करते हैं, यानी पर डे 27 काम करते हैं, अगले दिन भी 27, फिर उसके अगले दिन 27, करते करते 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। वही हमारा ये टोटल काम हो गया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, बी इस कार्य को अकेले कितने दिन में, टोटल कार्य तो हमारा यही हो गया। अब बी से करवाना है, बी कितना है 10, 10 से करवाएंगे तो 10 से 10 कट गया, बचा कितना 27, यानी बी अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 27 दिन में करेगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए, आइए देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्त। रुकिए, अभी हम करवाते हैं एक क्वेश्चन और आपको। तो अभी तक आपने यदि एसएससी जीडी की तैयारी शुरू नहीं की है तो कर दीजिए दोस्त, क्योंकि अब टाइम नहीं है और वैकेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए चांस ज्यादा है कि आप लोगों को मिल सकता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाँ एलसीएम एचसीएफ का है। देखिए 2091 है, 34 85 है, ठीक, और 48 है 79 का एचसीएफ एक्स है दोस्त, एक्स है, एक्स के अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग आपसे पूछा है। ऑप्शन में लिख दूं, ऑप्शन है 19 22 और 23 और कितना है 20। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। एचसीएफ का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आपको हर एक सेट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए पहले हम तीनों वैल्यू लिख लेते हैं।
दूसरी वैल्यू है 34, तीसरी है 4879। अब देखिए जब एचसीएफ निकालना हो ना तो क्या कीजिए, जो पास में क्लोजली वैल्यू कितनी भी दी हो उससे नहीं लेना देना है, पास की जो वैल्यू है ना उसमें डिफरेंस देख लीजिए। हम मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, आप चाहे तो इस दोनों का भी डिफरेंस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पास से देखा जाए तो ये 2000 है, ये 34 है, यानी 14 के आसपास डिफरेंस है। ये 34, ये 48, यानी यहाँ भी 14 का ही आसपास है, कोई ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो बड़े में से छोटे का डिफरेंस लेंगे, 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ बचा 8, यहाँ है 9 नहीं जाएगा तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक नहीं 0 है दोस्त, 0 जाएगा ना। यहाँ बचा 3, 3 में से 0 गया 3, और ये 2 में से, अरे 3 में से 2 गया 1, ये डिफरेंस आया। अब देखिए ये यूनिट डिजिट 4 है, ये है एचसीएफ की नहीं, ये अभी नहीं डिसाइड हुआ है। कहने का मतलब देखिए एचसीएफ निकालने का जो मैंने बेसिक रूल आप लोगों को बता रखा है चैप्टर वाइज में, मैंने बोला पहले डिफरेंस लीजिएगा। ये जो डिफरेंस आएगा ना, या तो ये खुद एचसीएफ होगा, ये जो आया है ना दोस्त, या तो ये खुद एचसीएफ होगा या इसी के अंदर एचसीएफ छुपा होगा। ये एचसीएफ होगा या इसी के अंदर एचसीएफ छुपा होगा, वो आपको ट्राई करना है। अब देखिए एचसीएफ का क्या मतलब होता है कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू इस वैल्यू से डिवाइड होनी चाहिए। यदि हम इसमें भाग करेंगे इसका तो ये पूरी तरह कट जाना चाहिए, ये भी कट जाना चाहिए और ये भी कट जाना चाहिए, तब ये हमारा प्रॉपर एचसीएफ होगा। लेकिन इसके यूनिट डिजिट पे देखिए 4 है, आज 4 के टेबल में कहीं भी यूनिट में 1 नहीं आता है। देखिए 4 दूनी के 8 आता है, 4 3 12, 12 में 2 आया। ठीक, देखिए मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा यहीं पे एलसीएम एचसीएफ के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके, एग्जाम में आपको वहां समझाना नहीं है। देखिए जब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 3 12 होता है, 12 की यूनिट डिजिट में कितना आता है 2, फिर उसके बाद 16 में 4 आता है, 20 में 0 आता है। कहने का मतलब यूनिट डिजिट में आपको 4 के पहाड़े में 1 नहीं मिलेगा, 5 भी नहीं मिलेगा और 9 भी नहीं मिलेगा। इससे मतलब इससे साफ पता चलता है कि ये वैल्यू ना इससे डिवाइड कर पाएगी, ना इससे डिवाइड कर पाएगी, ना आगे डिवाइड कर पाएगी। तो क्या करेंगे, इसको एक बार और तोड़ेंगे, इसको एक बार और तोड़ देंगे। तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम 2 को 2 हिस्से में तोड़ लेते हैं। जब 2 हिस्से में तोड़ेंगे तो 2 छक्के 12, बचा यहाँ पे 1, 2 नवा 18, 2 सत्ते 14, ये टेबल में हमारा टूट गया। तो 2 तो होगा नहीं, 2 से बड़ी होनी, पहले इसको हम चेक करेंगे, पहले हम इसको ही चेक करेंगे। देखिए 7 के टेबल में 1 आता है, 7 तिली 21, 21 में यूनिट डिजिट 1 आता है। 5 की मैं बात करूं तो 7 पचे 35, 35, 7 पचे 35, ये भी कट जाएगा। और 7 सत्ते 49, 49 में 9 यूनिट डिजिट आता है, यानी हमारा एचसीएफ यही होगा। लेकिन हमसे तो ये पूछा नहीं, ये तो x की वैल्यू हो गई, यही ना बोला है का एचसीएफ x है, यानी ये x की वैल्यू हो गई। लेकिन हमसे पूछा है x के अंकों का योग, मतलब इसके अंकों का योग, ये जो 6 9 7 है ना, इसका हमसे योग पूछा है। तो देखिए 9 6 15, 15 7 22, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। आई बात समझ में? मैंने इसको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आप मेरी एचसीएफ एलसीएम की वीडियो नहीं देखे होंगे तो आई होप आपको ये आ गया होगा यहीं पे समझ में। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का 100% गारंटी है कि बनेगा। नहीं बनेगा तो आप उसी दिन चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 100% बना ले, एलसीएम एचसीएफ का इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में जरूर मिलेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई भी धनराशि होगी जो 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। ठीक, अधिक हो जाती है, तो 8,000 रुपए की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कहीं ना कहीं हमें रेट पता होना चाहिए। रेट नहीं दिया है, रेट के लिए हम यहाँ तक का यूज करेंगे, क्वेश्चन की यहाँ तक का यूज करेंगे,
फिर उसके बाद जब हमें रेट पता चल जाएगा तो हमारा नया क्वेश्चन ये बनेगा। इसमें 2 क्वेश्चन उसने ऐड कर रखा है एग्जामिनर ने, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, एकदम सिंपल वे में बताएंगे आपको, जैसे बच्चों की तरह बताया जाता है ना, बिल्कुल वैसे बता देंगे। देखिए साधारण ब्याज का सबसे पहले बात की फार्मूला आपको याद ही होगा, चलिए हम देख लेते हैं। पी होगा, पी दिया नहीं है क्योंकि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि, वो धनराशि हम 100 रुपए मान लेते हैं, ठीक। रेट तो हमें दिया ही नहीं है, यही हमें यहाँ से पता करना है। और टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 वर्ष। और रही बात एसआई की, तो एसआई बोला है स्वयं से 70% अधिक होता है। यदि 100 रुपया रहेगा, 100 रुपया रहेगा तो इसका 70% मतलब 70 रुपया हमें ब्याज मिलेगा। ये चीज हमें इनडायरेक्टली दे रखी है, ठीक। इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं होगा। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, बस क्वेश्चन को मैंने उतार दिया है। अभी तक ये जो मैंने लिखा है वो मैंने क्वेश्चन को उतारा है, एकदम सिंपल वे में समझाने के लिए। अब देखिए एकदम फार्मूले से भी कर सकते हैं, नो डाउट, अब ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम फार्मूले से बता देते हैं। एसआई निकालने का जो फार्मूला होता है ये तो आपको पता ही होगा, P गुणे R गुणे T बटे 100। अब जो जो दिया है यहाँ रख दीजिए। एसआई की बात किया तो एसआई यहाँ से कितना दिया, 70। पी कितना हमने माना था, 100। आर हमें निकालना है, ये यहाँ हमें 100 लिखना चाहिए ना, 100 की वैल्यू है, देखिए 100। आर हमें निकालना है, टी हमें दिया है 7 वर्ष, नो डाउट। आइए बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, ये कट गया 10, यानी रेट हमें कितना मिल गया, 10%। यही आर की वैल्यू है। अब हमें ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्योंकि यहाँ तक आर हमें पता हो गया। अब नया क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि P बराबर यदि 8000 हो कि धनराशि पर समान ब्याज की दर यही जो इस पे लगी है, यही ना, इसीलिए तो हमें आर निकालना पड़ गया 10%। और टाइम दिया है 3 ईयर और हमसे पूछ लिया है चक्रवृद्धि ब्याज। ये चीज हमसे उसने बता रखी है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक। यहां से हमें रेट पता चल गया। तो ये 2 क्वेश्चन लिंक करके दिया हुआ है, पहले सिंपल इंटरेस्ट दिया है, उससे आप रेट पता करिए, फिर ये। अब देखिए इसको जो रेट है इसको 1/10 हम लिख सकते हैं, सब मैंने बता रखा है। पहले साल के लिए 10 से 11, ठीक। अब देखिए बात 3 साल का किया है तो बस 3 साल का क्यों चढ़ा दीजिए इस पे। यदि 2 साल का बोलता है तो स्क्वायर चढ़ाते। अब इसका 3 साल का क्यों कितना होता है, 1000। इसका कितना होता है, 1331। 2 साल का बोलेगा तो स्क्वायर कीजिएगा, 3 साल का बोलेगा क्यों, 4 साल का बोलेगा 4 बेट, ठीक। ये हमारा होता है मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ये होता है हमारा अमाउंट जिसे मिश्र धन बोलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस यही होता है हमारा ब्याज CI। अब हमें मूलधन दे रखा है 8000, तो ये 1000 ना होके कितना है, 8000 है। इससे कितना गुना, इससे 3 से 3 जीरो कट गया तो कितना गुना आ गया, 8 गुना। इसी तरह हमारा ब्याज भी 331 ना होके कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। 8 एकम 8। अब ऑप्शन में देखिए यूनिट डिजिट में जिसके 8 होगा हमारा काम बन जाएगा। यहाँ 8 है, ये हमारा हो सकता है। यहाँ 4 है तो ये तो हमारा होगा नहीं। यहाँ 8 है, ये भी हो सकता है। यहाँ 0 तो ये नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा देखिए 8 लिखे 24 को 4 हासिल लगा 2। अब 48 देख लीजिए कहाँ है, 48 दोनों जगह है, ठीक। तो 8 लिखे 24 को 4 हासिल लगा 2, फिर 8 लिखे 24 2 26, 26 48 जहाँ होगा वही हमारा आंसर। तो 26 48 यहाँ है, ये हमारा आंसर। तो इसमें 2 क्वेश्चन लिंक करके दिया हुआ था, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सारे सेट हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बनाए भी होंगे, लेकिन आपको एकदम सिंपल तरीका मैंने बता दिया। आप इसको बहुत तेजी से बना सकते हैं क्योंकि मुझे समझाना था और बिल्कुल आराम से मैंने बताया आप लोगों को कि एक एक लाइन आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है
यानी ये आपका मिश्रण वाले चैप्टर का है। देखिए पहले दूध दिया है तो मिल्क लिख लीजिए, और बाद में पानी है तो पानी कर लीजिए। ठीक, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। देखिए 3 लीटर यदि मिल्क है तो 2 लीटर पानी है। मैं कहूँ कि टोटल कितना हुआ 5। यदि 5 लीटर का यदि 5 लीटर होता तो उसमें 3 लीटर दूध होता, 2 लीटर पानी होता। इतनी बात तो नो डाउट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 75 लीटर है, ये मिश्रण जो है 75 लीटर का है। 75 लीटर का है, इससे काटेंगे 15 बार में, तो इसी तरह ये दूध कितना हो जाएगा 15 तिया 45। 15 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो 15 तिया 45, और यहाँ 15 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी की 30। लेकिन जो आखिरी लाइन ये पूछा हमसे क्या है, यदि ये अनुपात 1:2 का करना हो, मतलब दूध को 1 करना है और पानी को 2 बनाना है, तो हमें कितना पानी और मिलाना पड़ेगा, यही ना कहा है। अब देखिए 45 को 45 से कम काटेंगे तो 1 आ जाएगा नो डाउट। लेकिन यहाँ पे हम क्या रखें कि 45 का डबल हो जाए। आप कहेंगे 90 रख दीजिए, तभी तो यहाँ 45 होगा, तो 45 से कम 45, अब 45 दूना के 90, तभी तो 1:2 में आएगा जो हमसे पूछा है। तो देखेंगे 30 से हमने कितना किया, प्लस 60 लीटर पानी मिलाया। यही आपका आंसर, यही हमसे पूछा भी है। देख लीजिए एक बार फिर से, 3:2 में है तो हमने इन दोनों को जोड़ा, 5 से कंपेयर किया 75, तो 15 गुना। इसी तरह ये 45 हुआ, ये 30 हुआ। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है कि हमें कितना और पानी मिला दे कि ये 1:2 के अनुपात में जाए। यदि ये 45 लीटर है, क्योंकि दूध हमारा 45 है, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना निकाला गया है ना डाला गया है, तो दूध तो 45 रहेगा वो लाइफ टाइम, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दूध ही रहेगा। लेकिन मिलाया क्या जा रहा है, पानी। तो 45 का डबल कितना होता है 90, हमारे पास तो 30 ही है, तो हमें और कितना पानी मिलाना पड़ेगा 60 लीटर। और यही हमसे पूछा गया है कि कितना, यहाँ से देखिए तो कितना पानी मिलाना होगा, तो हमें 60 लीटर और पानी मिलाना होगा। आइए अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य में इतने का अनुपात है 7:9 का। देखिए अनुपात में ये दिया हुआ है 7:9। ठीक, ये जैकेट ए है, ये जैकेट बी है, अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपए कम है, तो जैकेट बी का मूल्य बताना है। तो अनुपात में देखिए वैल्यू कितना कम है, अनुपात में वैल्यू 2 कम है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 380 कम है, 380 कम है। इससे काटेंगे तो ये 19 बार में कटेगा, लेकिन 80 है तो 190 हो जाएगा। अब देखिए इस का वैल्यू हमसे पूछा है जैकेट बी का। यदि ए का पूछता तो हम ए में गुणा करते, लेकिन हमसे पूछा है बी का, तो 190 का गुणा करेंगे तो 0 था हमारा, यहीं पे आ जाएगा, 0 को छोड़ दीजिए। अब 19 का टेबल 9 बार यदि आपको आएगा तो डायरेक्ट आप 171 पे टिक कर देंगे। तो इसलिए मैंने बोला है 30 तक का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। 19 9 171 होता है, और 1 0 इसके साथ लगा है, यानी 17 10 आपका जैकेट बी का आंसर है। ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये नया क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80 मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता का दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता की दर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, 225 में 80% वो जीतना चाहती है। 80% का मतलब कितना हुआ, 225 मैच है तो इसका 80% पहले निकाल लीजिए। 25 से काटेंगे ये 9 बार में जाएगा, 25 से काटेंगे ये 4 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे ये 20 बार में जाएगा, 20 9 180, यानी 180 मैच इनको जीतना है, हर हाल में जीतना है, तभी ये 80% मैच जीतना चाहती है। उसके टारगेट के अपने जो सोच रखा है कि हमें 80% मैच जीतना है,
तो वो होगा 180 मैच। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता का दर कितना है? 70%। तो 120 मैच में से 70% मतलब 100, 10 से 10, 10 से 10, 12 6 72, 12 7 84, यानी 120 मैचों में 84 मैच जीत चुकी है। अभी उसे और कितना मैच जीतना होगा कि वो 80% मैच जो जीतना चाहती है उसके टारगेट के करीब पहुंच जाए। तो आप कहेंगे कि 84 मैच जीत चुकी है और 180 तक पहुंचने के लिए इस 84 में क्या ऐड करें कि 180 हो जाएगा? आप कहेंगे कि 96 ऐड कर देंगे तो ये 180 मैच हो जाएगा। बट 196 हमसे ये मैच नहीं पूछा है, हमसे परसेंटेज में पूछा है। तो 196 मैच उसको जीतना होगा, लेकिन कितने मैच बचे हैं भाई? 225 टोटल मैच खेलने हैं, जिसमें से 120 मैच खेल चुकी है, तो बचा कितना? 105 मैच। देखिए 225 मैचों में 120 मैच में वो 70%, मतलब ये 120 मैच खत्म हो चुके हैं उसके। शेष मैच 105 ही मैच बचा है ना 225 में से। तो इतने में 105 में 96 मैच जीतना ही है उसको हर हाल में। बस इसको परसेंटेज में हमें बदलना है, तो 100% यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं, इसको काटने के बाद ऑप्शन मिलेगा। तो आप देखिए 5 से काटेंगे, ये 20 बार में कटेगा और ये 21 बार में कटेगा। ठीक, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 6 देखिए 0 तो हमारा रहेगा ही। 6 दूनी के 12 को 2 हाथ से लगा 1, 9 दूनी के 18, 1 19/21। इससे भाग दे लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 21 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 7 7 दिख रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी के 18, यहाँ पे बचा 3। अब 9 देखिए किसमें है? 9 तो इसमें भी है, ये नहीं होगा। 9 इसमें है, ये हो सकता है इन दोनों में, बाकी ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक, एक बार और जाएगा 21, यानी नीचे 9 बचेगा, लेकिन 91 पॉइंट से अधिक आएगा तो ये तो 90, ये भी नहीं हुआ, यही हो जाएगा आपका। देखिए हुआ क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। 91 शेष कितना बचा? 9/21%, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन ये 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये 3 तिली के 9 होगा। तो 91 3 सही, 91 से ही 3/7%, यही हमारा आंसर है। ठीक, आपको पूरा एग्जाम में नहीं करना है, यहीं से आपको पता चल गया 91 आना चाहिए, तो देख लीजिए 91 कौन सा दिख रहा है, तो बस टिक करके आगे बढ़ जाइए। ये सब घर पे या हमें बताना है तो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में भी ऐसा करना है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्त ये हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है? 3 संख्याएं हैं 3, 5, 7 के अनुपात में और उनका एलसीएम दिया है 24, 15। ठीक, तो पहली संख्या दूसरी, मतलब 3 संख्याएं होंगी, 3 संख्याओं मान लेते हैं, 1 संख्या, 2 संख्या और ये 3 संख्याएं होंगी। इनका रेशियो दिया है 3, 5, 7। देखो रेशियो का क्या मतलब होता है? जितनी हो सकती हैं उतनी वैल्यू काट लीजिए, तभी तो रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख दें 16:20, तो ये क्या प्रॉपर रेशियो में नहीं, ये अभी 4 से कट रही है, 4 चौक 16, 4 5 20, ये प्रॉपर रेशियो में होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर रेशियो में नहीं है। और ये जो कटा है ना, इसमें से जो कटा वैल्यू है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हम मान लेते हैं x, इसके साथ x का गुणा होगा, x का और x का, क्योंकि तीनों में वही एक कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ का क्या मतलब होता है? जो इनमें कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो x ही हम काट देंगे, यहाँ से x काट देंगे तो 3, 5, 7 आ जाएगा। अब हमें एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम होता क्या है? तो तीनों संख्याओं का एलसीएम, तो एलसीएम हमारा 3 गुणे 5x गुणे 7x बराबर एलसीएम हमारा कितना दिया? 24, 15। ठीक, अब कुछ नहीं, x इधर रहेगा, x का 24, 15/24,
357। देखिए कुछ बच्चे यहाँ एक्स की कर देंगे, नहीं दोस्त, मैंने एक्स पहले ही लिख दिया है, लेकिन ऐसी गलती अब मत कीजिएगा, क्योंकि ये तीनों का जब ये गुणा होगा ना, 3 गुणे 5 गुणे 7, तो कितना होगा, 5 3 15 सत्ते 105, 105 और HCF एक्स ये होगा। मैंने पहले लिख दिया तो ये मत सोचिएगा कि एक्स एक्स, नो डाउट एक्स का गुणा जब आप एक्स में करते हो तो एक्स स्क्वायर आता ही आता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा एलसीएम के केस में, क्योंकि ये एचसीएफ हमारा कॉमन होता है, इसलिए हम इसको बाहर ही निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ से भी कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए काट लेते हैं, 7 से पहले काटते हैं, 7 तिली के 21, यहाँ बचा 3, 7 चौक 28, 28 में 7 पचे 35, फिर हम 3 पचे 15 इकट्ठे काट लेते हैं, 15, 15 दूनी के 30, 15 तिया 45, 3 ना, 15 दूनी के 30 आएगा, देखिए 15 दूनी के 30, बचा यहाँ पे 4, 15 तिया 45, फिर 3 मैंने लिख दिया, 2 लिखना चाहिए ना, 15 दूनी की 30, 15 तिया 45। अब हमसे पूछा क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर, तो ये तो हमारी x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू है, तो अब यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, पहले इन दोनों से अंतर देख लीजिए, 2x का अंतर है, अब यहाँ 2 गुणे x की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, कितना आया है 23, जब 23 यहाँ रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 46, यही आपसे पूछा है। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि शब्द को नहीं पकड़ पाए तो आपको एग्जाम हॉल में बहुत परेशानी होती है, इसीलिए मैं वो बोलता हूँ ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खूब करके जाइए, जितना आप कर सकते हो उतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए। यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की आप ये शब्द नहीं पकड़ पाओगे तो क्वेश्चन आपसे पक्का है कि नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे हाथों से लिखना पड़ता है, तो थोड़ा हाथ भी दर्द करता है, नो डाउट, लेकिन यदि ये मेरी मेहनत से आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट होता है मेरे इस चैनल से, तो ये मेरे लिए किस्मत की बात है ना, कि मेरी वजह से यदि आपको कोई हेल्प हो रही है या आपका सिलेक्शन हो रहा है तो उस रास्ते में मुझे भी खुशी मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है, सोनू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज की दर से उधार ली, तो 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को, इस शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी है, यदि आप शब्द को नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए जब भी आपको ब्याज की बात की जाती है तो ऐसे लिखता है 7% प्रति वर्ष, इसका मतलब 7% प्रति 6 माह, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति वर्ष मतलब हर साल आपको 7% ब्याज देना होगा, और इसका मतलब हुआ कि हर 6 महीने पर आपको 7% ब्याज देना होगा। यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप हैं साहूकार है, जब मैं साहूकार हूँ, आप मेरे पास आए ब्याज लेने के लिए, मैंने कहा कि भैया हम तो पैसे देंगे आपको, लेकिन हम 7% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज भी लेंगे, तो 1 साल बाद यानी 12 महीने बाद आप हमें 7% के हिसाब से ब्याज देंगे। वहीं कोई दूसरा बंदा मेरे पास आया और उसने भी मुझसे उधार मांगे, मैंने कहा भैया ब्याज, मैं तो क्वेश्चन में क्या किया दिया, सोनू ने 10,000 रुपए, मतलब मूलधन जो उधार लिया वो राशि कितनी है, 10,000 रुपए की है, रेट हमारा क्या लग रहा है 7% के हिसाब से लग रहा है, टाइम कितना है 3 साल, 3 ईयर है, यानी ब्याज हमें कितनी बार देना पड़ेगा 6 बार, क्योंकि 6 महीने में दे रहा है, अब 3 साल को 36 महीने होगा। देखो एक ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में 36 महीने होंगे, और हर 6 महीने पे देगा तो 6 बार ब्याज देगा, ये बात समझ में आई। तो ये ब्याज की जो चीज है 6 वर्ष, मतलब हमने इसको 6 बार ब्याज मान लीजिए, या आप दिमाग में लग लीजिए कि 6 बार हमें उसको हर 6 महीने में ब्याज देना है,
तो टोटल कितना दे देना होगा, यानी 42% हमें ब्याज देना होगा। अब बस इसका 10,000 का 42% निकाल देंगे, आपको ब्याज मिल जाएगा। लेकिन आपसे ब्याज नहीं पूछा है, धनराशि का भुगतान करना होगा, मतलब अमाउंट पूछा है। अमाउंट का मतलब मिश्र धन पूछा आपसे। देखिए, यदि ब्याज पूछता तो आप सीधे डायरेक्ट 42% का ही करते। देखिए, हम करके बता दे रहे हैं इसी क्वेश्चन में, आपको समझ आए। 42% का क्या मतलब हुआ, प्रतिशत हटा के अंदर लिखा डबल जीरो, यानी 4200 हमारा रुपया ब्याज जाएगा। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन वो होता है कि जो पैसा हम दिए हैं, मतलब मूलधन प्लस ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, यही तो हमारा मिश्र धन। मूलधन कितना था, 10,000 रुपए, और ब्याज हमने कितना दिया, 4200, तो हमें कितना मिल गया, 14,200। ये टोटल रुपया हमें वापस करना पड़ा। लेकिन जब आपसे ब्याज बोले तब ये निकालिए। आपको यहाँ डायरेक्ट यदि मिश्र धन पूछ रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। मिश्र धन पूछ रहा है ना, तो ये जो 42% है, इसको 142 बना के लिख दीजिए। 142 प्रतिशत हटाया, नीचे 100 आया, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो ये 142 तो रहेगा, और यहाँ से 2 जीरो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो एक ही बार में आपका ये आंसर आ जाएगा जब मिश्र धन पूछे तो दोस्त, आज की यह आखिरी क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेहनत थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। इस वीडियो को वायरल कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।